हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस विद शोभा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे जो क्लास 10th का चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के पार्ट मानव मस्तिष्क को। तो मानव मस्तिष्क के विषय में सामान्य जानकारी, मानव मस्तिष्क के कार्य, उसकी संरचना और मानव मस्तिष्क के भागों के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का केंद्र है। हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है उसके मुख्य भाग होते हैं मानव का मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो इससे पिछले चैप्टर में हमने तंत्रिका कोशिका के बारे में चर्चा की थी। अब हम जानेंगे कि जो मानव मस्तिष्क है यह वजन में लगभग 1.2 किलोग्राम से 1.4 किलोग्राम के बीच होता है और किसी व्यक्ति के शरीर का लगभग 2% भाग होता है। मानव मस्तिष्क सभी क्रियाओं को नियंत्रित एवं समन्वित करता है और हमारे शरीर की ऊर्जा का लगभग 20% भाग यह उपयोग करता है, क्योंकि जो मानव मस्तिष्क होता है उसे ही पूरे शरीर को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करना होता है। यह क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, शरीर के सभी कार्य इसी के द्वारा ही नियंत्रित या कहें तो क्रियान्वित होते हैं। अगर हम इसकी स्थिति के बारे में चर्चा करें तो यह स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी के ऊपर और स्कल यानी कपाल खोपड़ी उसके अंदर स्थित होता है। मानव मस्तिष्क आवरण जिसे मेनिंजेस कहते हैं, उनकी 3 लेयर से घिरा हुआ होता है। इन लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड या द्रव होता है जिसका काम होता है कि मस्तिष्क को बाहरी आघातों, यांत्रिक आघातों से सुरक्षा प्रदान करना। तो जो ये 3 लेयर होती हैं, इसके सबसे अंदर वाले भाग के अंदर एक द्रव सेरेब्रो फ्लूइड पाया जाता है। इन 3 लेयर्स और फ्लूइड का कार्य होता है कि मानव मस्तिष्क की बाहरी आघातों तथा यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करना, क्योंकि जो मानव मस्तिष्क है वह अत्यंत ही कोमल तथा महत्वपूर्ण अंग है। इस पर आघात पहुंचने से पूरे शरीर को क्षति पहुंच सकती है। सारा कार्य समन्वित होने से रुक जाएगा, इसीलिए इसकी प्रोटेक्शन के लिए यह होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। जो ये ब्रेन है ये इसका टॉप व्यू है। अगर हम इसको ऊपर से देखें तो हमें हमारा मस्तिष्क इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। ऊपर से देखने पर हमको इसमें 2 हेमिस्फीयर लेफ्ट एंड राइट दिखाई देंगे। वैसे तो दोनों के दोनों हेमिस्फीयर सभी कार्य को एक साथ क्रियान्वित करते हैं, लेकिन जो लेफ्ट वाला हेमिस्फीयर होता है वो लॉजिकल और जो राइट हेमिस्फीयर होता है वो क्रिएटिव कार्यों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब यदि इसके ऊपर के हिस्से को इस प्रकार से काट कर रख दिया जाए तो हमें इस प्रकार की संरचना देखने को मिलेगी। तो ये दोनों हेमिस्फीयर एक दूसरे के साथ इस प्रकार से कॉर्पस कोलोजम के द्वारा जुड़े हुए हैं। इतना सारा 10th क्लास में है नहीं, लेकिन आपको जानना जरूरी है। अब हम जब इसका सैजिटल व्यू देखेंगे, क्रॉस सेक्शन व्यू देखेंगे, तो हमको ये कॉर्पस कोलोजम वाला पार्ट भी दिखाई पड़ेगा। तो चलिए अब इसका लेटरल व्यू देखते हैं। लेटरल व्यू यानी साइड व्यू। अगर हम अपने ब्रेन को साइड से देखें तो इस प्रकार से हमको ये दिखेगा और इसके पार्ट्स इस प्रकार से दिखेंगे। इसके 4 मेन पार्ट्स हैं। ये आगे वाला है फ्रंटल लोब, पीछे वाला टेम्पोरल लोब, ये तीसरा पैराइटल लोब और चौथा है ऑक्सीपिटल लोब। तो अब हम आगे चलते हैं ब्रेन के सेजाइटल व्यू या जिसे हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन व्यू, यानी कि अगर हम ब्रेन को बीचों बीच से इस प्रकार कट कर दें तो कुछ इस प्रकार से हमको दिखाई देगा। तो इस आधार पर हम ब्रेन को 3 भागों में बांटते हैं, जैसा कि आपकी एनसीईआरटी बुक में भी यह चित्र दिया गया है। तो ब्रेन के सेजाइटल व्यू या क्रॉस सेक्शन के आधार पर 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। इंग्लिश में इन्हें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो जो हमारा अग्र मस्तिष्क है, फोर ब्रेन, वो सबसे बड़ा पार्ट है। जो ये हमको ये वाइट वाला हिस्सा दिख रहा है।
तो जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है 1 से लेकर के 9 तक, तो जो 1, 2, 3 वाला पार्ट है वो हमारा अग्र मस्तिष्क है। जो 1 है वो हमारा प्रमस्तिष्क है, जो 2 वाला पार्ट है वो हमारा हाइपोथैलेमस और 3 वाला थैलेमस है। तो आगे चलते हैं, जो हमारा मध्य मस्तिष्क है वो जो यहाँ पर हल्के ग्रीन कलर का है, जो 4 से डिनोट किया गया है। तो सॉरी, जो डार्क कलर का है वो हमारा मध्य मस्तिष्क है और बाकी के जो 5, 6, 7, 8, 9 ये हमारे ये हमारे पश्चिम मस्तिष्क। इस प्रकार से हम इसके सभी जो हमारे पार्ट्स हैं इनको ऐसे लेबल करेंगे जैसा कि हमारी एनसीईआरटी वाली बुक में है। चलिए अब चलते हैं इसके कार्यों की तरफ। तो सबसे पहला है हमारा अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का पार्ट सबसे बड़ा है प्रमस्तिष्क। तो प्रमस्तिष्क का कार्य क्या होता है? मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क ही है। इसमें जितने भी ग्राही अंग होते हैं वे सूचनाएं प्राप्त करते हैं और यहाँ तक पहुँचाते हैं। अग्र मस्तिष्क के अलग-अलग क्षेत्र सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत होते हैं। तो जितनी भी हमारे ग्राही अंग हैं उनसे न्यूरॉन्स के थ्रू यहाँ पर सूचनाएं भेजी जाती हैं और सूचनाओं के बाद इनमें सूचनाओं का अर्थ लगाकर निर्णय लेने की क्षमता होती है। दूसरा कार्य इसका, जो हमारी ऐच्छिक गतिविधियां होती हैं, जितनी भी चलना, फिरना, घूमना, पढ़ाई करना, इतनी सभी प्रकार की जो जिन्हें हम अपने इच्छा से कार्य करते हैं वे सारे भी इसी के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। इसी में एक पार्ट आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी रेगुलेट करती है। यह शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करती है। इसके साथ साथ भूख प्यास को भी नियंत्रित करना होता है। इसके साथ साथ यहाँ बीच पर ये कोलोजम दिखाया गया है। यह अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क के कनेक्शन बनाता है। तो अब आगे चलते हैं मध्य मस्तिष्क की तरफ। मध्य मस्तिष्क बहुत ही छोटा पार्ट है हमारे ब्रेन का। इसका काम होता है हमको मोटिवेट करना, हमको प्रेरणा प्रदान करना। यहीं से एक हार्मोन जो डोपामिन हार्मोन है यह भी रिलीज होता है। यह हमको अंदर से एक खुशी प्रदान करता है जिससे हम मोटिवेट होते हैं। तो यह मध्य मस्तिष्क का काम है। आगे चलते हैं हम पश्चिम मस्तिष्क की तरफ। पश्चिम मस्तिष्क के मुख्य 3 भाग होते हैं। एक होता है एक होता है अनुमस्तिष्क, दूसरा है पोन्स और तीसरा है मेड्यूला, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। तो जो अनुमस्तिष्क होता है वो हमारे इमोशंस, हमारे भावों को कंट्रोल करता है। जैसे हम खुशी में, गुस्से में, डर में, इन सभी भावों को यह नियंत्रित करने का कार्य करता है। दूसरा जो पोन्स और मेडुला हैं ये अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे जब हम सांस लेना, जितनी भी जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती हैं इन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जैसे श्वसन हो गया, निगलना हो गया, हमारे चेहरे के जितने भी एक्सप्रेशन होते हैं, हमारे आमाशय की गतियाँ, हमारी यूरिनरी ब्लैडर की गति को हमारा ब्रेन ही कंट्रोल करता है और उसका जो पोन्स वाला भाग होता है वो इसे कंट्रोल करता है। दूसरा मेडुला उन अनैच्छिक क्रियाएं जैसे उल्टी, छींकना, खांसना, इस प्रकार की अनैच्छिक क्रियाओं को मेडुला रेगुलेट या नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार हमने ब्रेन के तीनों पार्ट्स और उनके कार्यों के को जाना और इस प्रकार से आपने इनको नोट्स बनाकर अपनी कॉपी में लिखने हैं और इनको 1-2 बार रिवाइज करना है। ध्यान से इसको समझना है। तो हमारा ब्रेन हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह सूचनाओं को एकत्र करता है, उन पर विचार विमर्श करता है और उनके बाद अनुक्रिया करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।